अगर आपको पता चले कि आलोक जी, बीजेपी के खेमे में लिस्ट के साथ पहली तैयारी के संकेत तो दिखने लगे, लेकिन चेहरा कौन होगा, नेतृत्व कौन सा होगा? नरेंद्र मोदी के अलावा स्थानीय स्तर पर किन चेहरों को आगे रखकर बीजेपी चुनाव मैदान में उतरेगी? क्या संभावना दिखती है आपको? वही पुराने लोग या फिर कोई नया? भाजपा ने इसके पत्ते जो है अब तक नहीं खोले हैं। भाजपा खुद पशुपेश में है। साल भर पहले तक हालत ये थी कि ये मान लिया गया था कि रमन सिंह इस पार्टी में बिल्कुल अछूत की तरह जो है छोड़ दिए गए थे, किनारे कर दिए गए थे। पिछले साल भर से कम रमन सिंह को महत्व मिलने लगा है। रमन सिंह दोबारा अलग अलग कार्यक्रमों में, बैठकों में नजर आने लगे हैं। ताकतवर नेता के रूप में फिर से उनको चिन्हांकित किया जा रहा है। लेकिन ये बात तो बहुत साफ है कि रमन सिंह की उम्र को देखते हुए भाजपा उन पर दांव लगाएगी सीधे सीधे, या मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेगी उनको, इसकी संभावना कम है। दुर्भाग्य से अब तक भाजपा के हिस्से कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं है जिसको वो चेहरा बना सके, बता सके। पर दावेदार तो फिर भी होंगे ही आलोक जी पार्टी में। दावेदार तो लगातार रहे हैं पिछली सरकार में। अरे तो खोल के बताइए ना, कौन है कि और किसके क्या तर्क हैं? रमन सिंह जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उस जमाने में भी मुख्यमंत्री पद के भी दावेदार थे जी। कौन थे? बृजमोहन अग्रवाल से लेकर प्रेम प्रकाश पांडे तक की जो दिल्ली के दौरे रहे हैं लगातार। आदिवासी एक्सप्रेस चलते रहे हैं। राम विचार नेताम जो है वो उस दौड़ में शामिल हैं। पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अरुण साव, उनकी भाव भंगिमा को लेकर लोग तो अब ये कहने लग गए हैं कि वो तो जिस दिन से पार्टी अध्यक्ष बने हैं उस दिन से मुख्यमंत्री की तरफ पेश आ रहे हैं। हालांकि ऐसा मुझको दिखाई नहीं पड़ता व्यक्तिगत तौर पे। ओपी चौधरी, जिनका जिक्र आपने किया अपने कार्यक्रम की शुरुआत में, ओपी चौधरी एक जाना पहचाना नाम है। पार्टी उन पर भी दांव लगा सकती है। तो नेता तो कई हैं, लेकिन शायद चुनाव से पहले भाजपा ये खतरा मोल नहीं लेगी कि किसी एक चेहरे को सामने रखे और चुनाव लड़े। भूपेश बघेल सरकार, उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स और उनकी सरकार की परफॉर्मेंस, क्या पार्टी में उनका कोई चैलेंजर नहीं है? उन्होंने अपनी पोजीशन बिल्कुल सीमेंट कर रखी है, मजबूत कर रखी है। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी उसके बाद मुख्यमंत्री पद के 4 दावेदार थे। भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू और चरणदास महंत। 2.5 साल पर यह तय हुआ कि टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनेंगे। किन्हीं कारणों से जो है वो वादा पूरा नहीं हो पाया। भूपेश बघेल लगातार बने रह गए। ये कहना तो ठीक नहीं होगा कि उनका कोई चैलेंजर नहीं है। चरणदास महंत को अगर मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिलेगा तो वो जाहिर तौर पे बनेंगे। टीएस सिंहदेव बार बार दोहराते रहते हैं, स्वाभाविक दावेदार हैं। ताम्रध्वज साहू भी हैं। तो मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेश बघेल को भले चुनौती नहीं मिल रही हो, लेकिन चुनाव के समय, चुनाव के बाद क्या हालात बनेंगे वो कहना थोड़ा मुश्किल है। दावेदार ढेर सारे हैं। पहला सवाल आपने जो कहा कि मुद्दे क्या होंगे, स्थिति कैसी होगी, परफॉर्मेंस क्या रहा है। आदिवासी इलाकों में बस्तर से लेकर सरगुजा तक आदिवासी इलाकों में जो नाराजगी है उसको कम कर पाने में भूपेश बघेल लगभग असफल साबित हुए हैं। आज की तारीख में अकेले बस्तर में लगभग 25 जगहों पर आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं। कहीं 2 महीने से, कहीं 4 महीने से, कहीं 2 साल से। और राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधि उन आदिवासियों से मिलने की जहमत नहीं उठा रहा है। प्रशासनिक अफसर कह देते हैं कि इन आंदोलनों के पीछे माओवादी हैं। मैं बार बार इस बात को लेकर खुश होता हूं कि कम से कम माओवादी हथियारबंद आंदोलन को छोड़ के संवैधानिक तरीके से संविधान के दायरे में अगर प्रदर्शन कर ही रहे हैं तो इससे बड़ी सफलता और क्या होगी। सरकार को तो कम से कम संवाद करना चाहिए कि क्या भूपेश बघेल के लिए कांग्रेस पार्टी के भीतर कोई चुनौती नहीं रह गई है। मैं उसी पहलू पे एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहता हूं। ये चुनौती उसी से साबित होती है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया टीएस सिंहदेव को। कोई चीफ मिनिस्टर अपनी मर्जी से अपना एक डिप्टी सीएम नहीं चाहता, खासकर उसको तो बिल्कुल ही नहीं चाहता जो मुख्यमंत्री बनने का दावेदार रहा है इतने बरस से। इसके साथ साथ एक दूसरी दिलचस्प घटना और हुई है, उसको समझना चाहिए। अभी तक छत्तीसगढ़ में लगातार जो सम्मेलन चल
रहे थे, उनको भूपेश है तो भरोसा है, इस नारे से सम्मेलन चल रहे थे चारों तरफ। भूपेश है तो भरोसा है, इस नारे से सम्मेलन चल रहे थे। अभी जो सम्मेलन हुआ जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे आए और बहुत सारे नेता आए, इस सम्मेलन में पोस्टर के नारे बदल गए, पोस्टर के, होर्डिंग के, सबके नारे बदल गए। भूपेश है तो भरोसा है की जगह भरोसे की सरकार हो गया। और मुझको जो पता लगा है वो ये है कि ये एक सामूहिक लीडरशिप को प्रोजेक्ट करने के लिए मुख्यमंत्री के नाम की जगह एक भरोसे की सरकार, ऐसा शब्द वहां पर रखा गया, उसको रिप्लेस किया गया है। तो भूपेश है तो भरोसा है, ये नारा अगर भरोसे की सरकार में तब्दील किया गया है और इस नारे के छपे हुए पोस्टर जितने थे, जो होर्डिंग बनी हुई थी, शायद टी शर्ट बने हुए थे, उनको रोका गया, तो इससे ऐसा लगता है कि पार्टी जो है अभी चुनौती किसी को किसी के लिए नहीं मान रही है, लेकिन पार्टी अभी एक सामूहिक नेतृत्व को पेश कर रही है कि लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा एक सामूहिक नेतृत्व है, ऐसा मुझको लग रहा है। ये एक फर्क जो है ये भूपेश के लिए सीधे चुनौती की शक्ल में मैं नहीं देखता, लेकिन मैं इसको एक कंबाइंड लीडरशिप की तरह देख रहा हूं कि पोस्टरों से, टी शर्ट से अगर ये नारा हटाया गया है और नया नारा लाया गया है कि भरोसे की सरकार, तो इसके मायने देखने चाहिए।